सभी का हमारी YouTube चैनल त्योहार गाइड में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी में पितृ स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं। पितृ स्तोत्र का पाठ पितरों की कृपा प्राप्त करने और जीवन से संकट दूर करने का श्रेष्ठ उपाय है। पितृ स्तोत्र का पाठ पितरों को स्मरण कर उनके आशीर्वाद पाने का महत्वपूर्ण साधन है। इसके जप से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ दोष दूर होता है और परिवार में सुख शांति व समृद्धि का संचार होता है। पितृ स्तोत्र अपने पूर्वजों के लिए किया जाता है। विशेष रूप से पितृ पक्ष में यदि पितृ स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें नित्य इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह स्तोत्र मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। जो लोग नित्य इस स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं वह चतुर्दशी और अमावस्या के दिन इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पुराणों में यह दिन पितरों के लिए विशेष माना जाता है। पितृ स्तोत्र बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र होता है। यदि किसी के घर में प्रतिदिन कलह क्लेश होता रहता है, बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, बार बार बीमार होने लगते हैं, धन की हानि होती है, तो यह पितृ दोष के कारण भी हो सकता है। इसलिए यदि व्यक्ति पितृ स्तोत्र का नित्य पाठ करता है तो वह इन सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। साथ ही वह अपने पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकता है। पितृ स्तोत्र को पढ़ने के बहुत से फायदे होते हैं। जिस भी परिवार में पितृ स्तोत्र का पाठ नियम पूर्वक किया जाता है उस घर के सभी सदस्य प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। परिवार में सभी कार्य सरलता से होने लगते हैं। किसी भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आती है। जो भी साधक नियमित रूप से इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है, साथ ही उसका यश बढ़ता है, उसे उसके कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। घर में कभी भी कलह और लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। घर में शांति का वातावरण बना रहता है। पितृ दोष के निवारण के लिए यह स्तोत्र बहुत ही लाभकारी होता है। इस कारण जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उसे इस स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में बार बार पितृ दिखते हैं तो उन्हें पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। पितृ स्तोत्र का पाठ हिंदी में जो सबके द्वारा पूजा किए जाने योग्य, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो इंद्र आदि समस्त देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता है, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मुनि आदि राजश्रियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य देव तथा चंद्रदेव के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी प्रणाम करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, अग्नि, वायु, आकाश और भूलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता है उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित और सदा अक्षय फल को देने वाले हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, सोम, कश्यप, वरुण और योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितरगणों को प्रणाम है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। चंद्रदेव के आधार पर प्रतिष्ठित और योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे।
अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि श्री पितर जी यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर बारंबार प्रणाम करता हूँ। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो, उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पितृपक्ष में इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ हमेशा शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध जैसे अनुष्ठान भी पितृ ऋण से मुक्ति के लिए किए जाते हैं, और साथ ही पितृ स्तोत्र का पाठ उनके महत्व को और भी अधिक बढ़ा देता है। इसलिए सभी को पितृपक्ष में पितृ स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए या उसका श्रवण करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें। सभी प्रेम से बोलिए पितृ देवताओं की जय।